हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया है कि ये आप सबके टॉपिक्स तो जो कमेंट्स के थ्रू मैं पिक करती ही हूँ, लेकिन हर बार जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो एक टॉपिक हमेशा मैं चूज़ करूँगी जिसमें मैं आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जिससे आपकी एविएशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए। तो आज जो टॉपिक मैंने चुना है आप सबके लिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैरी ऑन लगेज, जिसको हम हैंड बैगेज बोलते हैं, और चेक इन बैगेज, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो जब आप एक पैसेंजर के तौर के ऊपर आप ट्रैवल करते हैं एयरलाइन में, तो जो बैगेज आपके हाथ में होता है उसको हैंड लगेज, हैंड बैगेज या उसको बोलते हैं हम, हाथ में जो भी कैरी ऑन आप कर रहे हैं उसको हैंड लगेज या हैंड बैगेज बोला जाता है। और जो चेक इन का मतलब जो आप जमा करा देते हैं, जो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के जो बैग आपको बेल्ट के ऊपर मिलता है, उसको हम चेक इन बैगेज बोलते हैं। तो जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपके पास जो बड़े सूटकेस जो आप पैसेंजर्स के पास अगर आपने कभी देखे हों या कोई जा रहा हो, उनको आपको जमा कराना पड़ता है। और जो आपके हाथ में बैगेज होते हैं उनका भी एक पर्टिकुलर साइज होता है कैरी करने का। आप बहुत वो बड़ा बैग नहीं कैरी कर सकते अपने हाथ में, उसको आप हैंड बैगेज नहीं बना सकते या हैंड लगेज नहीं बना सकते। उसमें भी एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप कितने पीस एक पर्सन अपने हाथ में लेके जा सकता है, या वो कितने किलो का होना चाहिए, या उसमें कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो आप ले जा सकते हो और कौन कौन सी आइटम्स आप नहीं ले जा सकते। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज। चेक इन बैगेज बड़ा हो सकता है, सूटकेस हो सकता है, ट्रॉली बैग हो सकता है, या सिंपल अगर आप एक गठरी बांध के भी, जैसे टेक एन एग्जाम्पल कोई जाता है तो अगर आप वो भी चेक इन में डाल देंगे तो उसको भी वो चेक इन आपके नाम के ऊपर वो चेक इन हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम चेक इन बैगेज। तो चले थोड़ा सा इसी चीज़ के ऊपर आपको और नॉलेज देती हूँ कि जब आप एक हैंड लगेज अपने हाथ में लेके जाते हो तो उसमें अवॉइड करें, कोई भी ऐसी डेंजरस गुड्स आपके पास नहीं होनी चाहिए जो आपकी नहीं तो एयरपोर्ट पे वो निकलवा लेते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने हैंड लगेज में पानी की बॉटल नहीं लेके जा सकते, तो आप हैरान हो जाएंगे कि पानी की बोतल तो सेफ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल माइंड उस पानी की बोतल को खाली करके उसमें तेज़ाब भर ले, अब तेज़ाब या कोई भी ऐसा केमिकल जो एनवायरनमेंट के लिए या फ्लाइट में वो एज अ हथियार यूज़ कर सकता है लोगों की आंखों में डालने के लिए, या पानी में कुछ ऐसा घोल के वो डाल ले जिससे वो जहर बन जाए और किसी को वो पिला दे, इस चक्कर में कभी भी जो हैंड बैगेज आपका रहता है उसमें वो पानी की बोतल भी सिक्योरिटी वाले निकलवा देते हैं। उसके अलावा आप कोई भी शार्प चीज़, चाकू दिखने वाली चीज़, नेल कटर, या आपको मैं कहती हूँ उसके अलावा जैसे कुछ लोगों को जैसे खंडा पहना होता है तो कई एयरपोर्ट्स के ऊपर उसके ऊपर भी वो एतराज़ करते हैं कि वो क्यों आपने डाला हुआ है। मैं किसी रिलीजन का कुछ मैं निरादर नहीं करना चाहती, तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपके हैंड बैगेज में अलाउड नहीं होता। और आपके हैंड बैगेज में क्या नहीं होना चाहिए, नेल पॉलिश रिमूवर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको भी डेंजरस गुड्स में या गलत चीज़ों में ही गिना जाता है, उसको भी आप एक हथियार के रूप में यूज़ कर सकते हैं फ्लाइट पे। और उसके अलावा कोई भी गन लुकिंग पिस्तौल, चाहे वो बच्चे के खेलने का खिलौना ही हो या चाकू के जैसे दिखने वाली कोई नुकीली चीज़ हो, आप उसको फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते। माचिस भी आपको कुछ एयरपोर्ट्स पे वो बोलते हैं कि माचिस भी आप अपने हाथ में, या लाइटर भी कई लोगों को वो ले जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा हमेशा अवेयर रहें। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है इन चीज़ों के ऊपर, आप जब भी एयरलाइन में आप ट्रैवल करते हैं, जब वो आपको टिकट भेजते हैं तो वो टिकट के नीचे एक अटैचमेंट होती है जिसमें डेंजरस गुड्स के बारे में लिखा होता है। अगर आप वहाँ से खोल के नहीं पढ़ रहे हो तो जब आप काउंटर पे चेक इन करने के लिए, मतलब जब आप फ्लाइट के लिए जाते हैं काउंटर के ऊपर, उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर भी एक ऐसे पोस्टर सा टेबल के ऊपर पड़ा होता है जिसके ऊपर डेंजरस गुड्स के बारे में जो आप अपने साथ फ्लाइट में या अपने इवन चेक इन बैगेज में नहीं लेके जा सकते। तो 1 मिनट लगता है, उसको देख लें, क्योंकि बाद में ट्रबल इन्वाइट करने से अच्छा है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज पहले रहे। तो ये था डिफरेंस
हैंड बैगेज और चेक इन बैगेज के बीच में। और कुछ एक मैंने टच किया टॉपिक को कि आप उसमें क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। सो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके हम इन चीज़ों को डे टू डे बेसिस पे हम कवर करते रहे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे सुनने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबके साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।